नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज क्षेत्र से। कप्तानगंज क्षेत्र में जो सच्चिदानंद हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, यानी एक बहुत बड़ी घटना प्रकाश में आई है, जहां पे बच्चों की अदला बदली का जो है आरोप उनके परिजन लगा रहे हैं। यानी बच्चों के अदला बदली का जो है आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं। इस पे आइए हम देखते हैं इस खबर को विस्तार से अपने सहयोगी के साथ। कि जो यहाँ पेशेंट आते हैं उनके साथ व्यवहार भी गलत तरीके से किया जाता है, और रात में जो पेशेंट दूर से आते हैं अगर उनके साथ एक एक्स्ट्रा पेशेंट मतलब कोई आ जाता है गार्जियन, तो उसे भी निकाल बाहर करते हैं। उसके लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं। अभी वार्ता हुई है, इंस्पेक्टर साहब भी ने कहा है, एसडीएम साहब भी कहे और सीएमओ साहब कि नहीं, एक गार्जियन साथ रहना जरूरी है। आज यही वजह है, बेटी है बेटा है, बेटा बेटी में हम लोग उलझ पड़े और ये किसी को अंदर जाने नहीं देते। अब ये होना चाहिए कि भाई पैदा बच्चा हुआ, डिलीवरी हुआ तुरंत 10 मिनट के बाद लोग बता देते हैं बेटी पैदा हुआ, बेटी पैदा, बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ तो लड्डू बांट के खाते हैं, डॉक्टर को खिलाते हैं। ये बता ही नहीं, ये 17-18 घंटे में नहीं बताए। यही का दोष है डॉक्टर का। सीएमओ साहब से कहा गया, सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे। FIR एसडीएम साहब करा रहे हैं, FIR होगा, DNA टेस्ट होगा बच्चे की माँ का, बच्चे के पिता का और बच्ची का DNA टेस्ट होगा। यहाँ अगर यहाँ तो पेशेंट आ सकेंगे तो आपके कुशीनगर में हो जाएगा, और नहीं तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था है। सीएमओ साहब कहे हैं कि हम DNA टेस्ट करा देंगे। अगर ये स्पष्ट है बच्ची DNA टेस्ट में इनकी नहीं है तो ज़बरदस्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अस्पताल सील होगा। हमारे एसडीएम साहब, सीएमओ साहब सभी लोग हैं, सभी लोग मत लेंगे। बस इस तरह से कप्तान है बहुत सारे हॉस्पिटल जिनके कंटिन्यू शिकायतें आती हैं, लेकिन शिकायत करने में भी कोई कार्रवाई हो नहीं पाता है। ऐसा ये बात सही कह रहे हैं। यहाँ तो तमाम पैथोलॉजी अवैध चलते हैं। यहाँ का जो MOIC है वो चलवाता है, पैसा लेता है। तो मनमानी है तो क्या किया जाएगा बताइए। तमाम शिकायतें की जाती हैं, मीटिंग में रखा जाता है। सर, यहाँ पे आप विधायक हैं तो आपसे ही शिकायत किया जाएगा, एक उम्मीद भी किया जाता है आपसे कि आप इस पर कार्रवाई कराएं। मैं सुना हूँ, तुरंत पहुँच गया हूँ, एसडीएम साहब को फोन किया हूँ, जस्ट टाइम में से एसडीएम भी आकर के बैठे हुए हैं। सबकी मंशा वही है। जैसे कि सर यहाँ पे आप जानना चाहूँगा कि अवैध तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो पैथोलॉजी करते हैं। अगर अवैध चल रहा है तुरंत कार्रवाई हो, बताइए मुझे। ठीक है सर, आपको लिस्ट दीजिए। अगर अवैध चल रहा है तो कार्रवाई हो। सीएमओ साहब इनसे पूछ लीजिए। और यहाँ पे सर रोड पे जो भी होती है ज़्यादातर ट्रैफिक होता है, सिर्फ यहाँ पे जो दुकानदार है अपने सामने साइकिल लगवा देना, बाइक लगवा देना, उल्टा सीधा गाड़ी खड़ा करवा देना, उसकी आप नहीं, उसमें सुधार किया जाएगा। अगर ऐसा है तो पब्लिक को सहूलियत दी जाएगी। और ये जो हॉस्पिटल की मैटर आज उठी है सर, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसलिए। और रात की जो व्यवस्था है, मैं रात की मैं विशेष बात कर रहा हूँ कि अगर पेशेंट के साथ 2 गार्जियन आ गए हैं, एक को बाहर कर दिया जाता है, एक को अंदर रखा जाता है, तो आखिर जो बिहार से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोई इस संबंध में बात हो गई है। मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको अस्पताल चलाना है तो सुविधाएँ आपको देनी होगी। बड़ा बात मैंने बात की। आपको मैं बता दूँ जैसे आप यहाँ पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और पैथोलॉजी करते हैं, इसकी आपका क्या अभी जाँच कराई जाएगी। अगर वो गलत हो तो नियमन सरकार इस तरह से देखा जाता है कि एक पेशेंट का मतलब मान लीजिए जो कहाँ रिपोर्ट लिख दिया कि आप यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराओ, यहाँ से एक्सरे कराओ, अगर दूसरे डॉक्टर कहीं और से करा के ले जाया जाता है तो बोलते हैं सही नहीं है, ये उससे आपका क्या होता है? नहीं, ऐसा गलत है। यानी आप स्वतंत्र व्यक्ति है, कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत डॉक्टर लिखते हैं सर, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे जैसे नहीं, अगर यहाँ से भी अल्ट्रासाउंड पर्सन हो, प्रोफेशनल में एक्सपर्ट हो, डिसीजन हो, वही कर सकते हैं इसके लिए।
और हमारे तरफ से भी कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर चयनित किए गए हैं जो EMC के जच्चा बच्चा के केंद्र हैं, जो मरीज हैं वो वहाँ जाके कराएं। जल्दी तो ब्लॉक के अंदर तो मिलता नहीं है सुविधा। में कुछ हम लोग प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर चिन्हित करते हैं अलग अलग ब्लॉक वाइज, उसमें स्कूटी भिजवा देते हैं ब्लॉक में। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम भीड़ लगी हुई है मिशन हॉस्पिटल के ठीक सामने। यहाँ पे आया देखने को मिलता है कि यहाँ पे बच्चे का चेंजिंग हो गया है, यानी यहाँ पे बच्चे को बदला गया। ये आरोप अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जब तक DNA जांच होगी नहीं तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तमाम अधिकारियों की हिदायत जो है और हम देखते हैं ये क्या इनको आश्वासन देते हैं और किस तरह की ये जाँच कराते हैं। नहीं होगी। SDM साहब भी CMO साहब सब हमारे साथ कार्रवाई में हम नहीं चुके। अब ये मामला असमंजस का है कि बेटी है कि बेटा है। अब सुनिए, अब ये जब तक वो सब सही हम आपके साथ, लेकिन अब जब टेस्ट हो जाएगा तब ये मालूम होगा कि बेटी इनकी है कि नहीं। DNA टेस्ट में अगर मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है, तब तो मान लीजिए कहा जाएगा कि बेटी आपकी है। नहीं मिलता है तो बेटी आपकी नहीं है और उस पर कराइए। नहीं वहाँ गोरखपुर में DNA टेस्ट होगा, पुलिस कराएगी। मुकदमा आपका दर्ज हो, मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। SDM साहब ने आदेश सही है हमारे साथ खड़ा। नहीं पैसे देख नहीं दिखेंगे। झूठ हो गई घर में वाला तो सामने अब वो कह रही है कि नहीं झूठ ये बेटी पैदा हुई, वो कह रही है तो हमारा कह रहे हैं सुनिए ना। अब वो कह रही है, आप लोग कह रही है बेटा पैदा हुआ, वो कह रही है बेटी पैदा हुई। वहाँ सब काटा गया है तो आपको तुरंत बताना चाहिए। यही दोष है ना, मुकदमा तो मुकदमा इसीलिए हो रहा है। नहीं बताई तो मुकदमा इसीलिए इनके खिलाफ हो रहा है। अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, काफी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद SDM साहब भी हमारे चेक करा अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग घबराई ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, 2 या 3 दिन में हो जाए। पीड़ितों के आक्रोश और परिजनों के आक्रोश और विनय बस यही दर्शा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो घटना कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज क्षेत्र में प्रकाश में आई है, ये तो कुछ ना कुछ दर्शा ही रहा है। ये कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है कि जब हॉस्पिटल के लोग ही इस तरह का अदला बदली का खेल खेलेंगे, इस तरह का खेल खेलेंगे, तो क्या भरोसा किस पे किया जाए, भरोसा कैसे किया जाए, भरोसा किस तरह से परिजन करेंगे इन हॉस्पिटल वालों पे, जहां पे बच्चों के अदला बदली करने का इतना बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यानी बच्चे को बदलने का जो ये मामला प्रकाश में आया है, इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि अस्पताल कर्मियों के ऊपर परिजनों का भरोसा होगा। परिजनों ने सीधे 2 शब्द में कह दिया कि अब हमें न्याय की आशा आप लोगों से है, न्याय की आशा अब सरकार से है। परिजन और पुलिस वालों को समझाते अस्पताल के लोग ये भूल गए थे कि जो खेल इन्होंने खेला है, अगर इनको पकड़ लिया जाएगा, इनकी चोरी पकड़ा जाएगी, तो अस्पताल के साथ साथ इनकी कितनी बदनामी होगी, इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन्हें कोई डर नहीं था, इन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि ऐसा खेलते आ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो खेल ये दिखा रहे हैं, जो ये कहानी बना रहे हैं, वो एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। सच को छुपाना मुश्किल होगा और लोगों के सामने सच को छुपा पाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। ये खेल जो उन्होंने खेला था, ये कहानी जो उन्होंने बनाई थी कि आपके परिजनों को धोखे में रखना होगा, परिजनों को समझाकर हम उन बच्चे को बदल देंगे, ऐसा खेल तो हमने बहुत सा खेला है। लेकिन इस बार की घटना ने सबको समझा दिया, इस बात की जानकारी हर अस्पताल के लोगों को बता दिया कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, अब आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आपके हॉस्पिटल से लेकर आप सभी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी कि आने वाले समय में इस तरह की गलती दोहराने का फिर कोई दुस्साहस न कर सके। अब तो परिजनों को जो भरोसा है, परिजनों को जो आस है, परिजनों को जो विश्वास है, वो केवल सरकार से है। सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं, सरकार से ही मदद की भीख मांग रहे हैं।
एक जो है लड़की और लड़की का इशू था कि मतलब लड़की के गार्जियन या लड़की गार्जियन बता रहे थे कि हमको बच्चा पैदा हुआ है और हमको लड़की हॉस्पिटल वालों ने बताया कि नहीं, जो बच्चा पैदा हुआ तो वही हम लोग ये तो जाँच का विषय है। और इसमें जो है अगर गार्जियन जो जिसके बच्चे हैं चाहे तो FIR दर्ज कराएं। FIR दर्ज करने के बाद माता पिता और बच्चे का DNA टेस्ट होगा, उसके आधार पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि मरीजों के साथ किसी भी परिजन को नहीं जाने देते हैं लोग। इस पर आपके द्वारा सर कुछ ऐसा निर्देश दिया गया इनको? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो उसमें बात करके जो है ऐसी कार्रवाई की जाए। कप्तानगंज में सर ऐसे फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं हैं, उन पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई सर की जा रही है? कौन से डॉक्टर मेरी जानकारी में, कौन से हॉस्पिटल है मेरी जानकारी में रहेगी, उसमें कार्रवाई होगी। नीचे कर यार जी वाले के भी देखो बात करो। हैं उसके बाद तो रात में करें 10 बजे कि वहाँ गए। उसके बाद वहाँ डॉक्टर से बोला कि आपका बच्ची का दवा लेगा। हमको टेंशन हो गया कि हमारा बच्ची कहाँ से आ गया, हमारा बच्चा था। तो वहाँ डॉक्टर से पूछे दवा निकालिए। उसके बाद में फिर हमको तसल्ली नहीं हुआ तो फिर गए थे। उसके बाद तो देखे तो बच्ची था। उसके बाद तो वहाँ से यहाँ चले गए, इसीलिए हम यहाँ पे आए। हमारा बच्चा तो बस। क्या बच्चे को यहाँ से हटा भी दिया गया था? हाँ, बच्चे को मिलने भी नहीं देते थे। क्या कहते थे लोग जाने पे? जाना ही नहीं देते। अरे बच्चा सही है, बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? संजय सर। अभी आपकी पत्नी की हालत कैसी है? पत्नी का ठीक है। औरत पेट्रोल टंकी के पास सब्जी मंडी थोड़ा सा आगे मीटिंग करते थे लोग और धर्म परिवर्तन कराते थे। उसमें हम लोग हल्ला उल्ला किए तो वहाँ से भागे, सब वो पूरा ठा हो गया। जो पनिया दूसरा है उसके पिछवा जो उनका ट्रेनवा वाला बा वही में कराओ तो रहना सब। हम लोग हर रविवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कराते थे। बिजनेस करता है, बच्चों को भेजता है, सबसे बड़ी बात है। ऐसे कई घटना है। हाँ, इस तरह की घटना कई घटना कांग्रेस शासन चलाते हैं सर।